और मैं विजय हिंदू फरीदाबाद के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर 100 से ज्यादा मंदिरों पे अंबेडकर साहब को सम्मानित करा है। ये जय भीम मैं भीम के नारे लगाते हैं और आज ये जय भीम वाले मीम वालों के संग फंस गए। राष्ट्र रहेगा आने वाले 50 साल में पूरा विश्व सनातनी हो जाएगा। क्या बात कर, बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया कि तुम मूर्तियों को तोड़ो। जितने भी दलित इस वक्त बुद्ध की तरफ जा रहे हैं वो हिंदू भगवानों का अपमान करके जा रहे हैं। बुद्ध को हम भी मानते हैं और तुम्हारे से ज्यादा अंबेडकर साहब को मानते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता को इनके नैरेटिव में अब दोबारा कभी फंसना नहीं है। ये केवल बार बार फ्रेम बना करके आते। समझे पहली बात, जो जय भीम मैं भीम के नारे लगाते हैं, समझो उनके पास 100 गज का मकान नहीं है, लेकिन भाई साहब बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी में सिक्योरिटी के साथ घूम रहे। 2014 से पहले कहते थे हम अल्लाह के सिवा नहीं डरते किसी से। तो ये 2014 के बाद जब हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ गई है इस देश के अंदर, 14 के बाद जब हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ गई है इस देश के अंदर और डिमांड 80% बढ़ गई है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र से कैसे घबरा गए? अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले कहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते, क्यों ये घबरा रहे हैं? इस देश का बंटवारा हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बेस पे हुआ था। सनातनी है, पूरा विश्व सनातनी है। तुमने अगर अपने पूजा करने का तरीका अलग कर लिया हो तो तुम कीजिए, लेकिन अगर तुम ये सोच बोलने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक चीज समझ लीजिए, आपने शोरूम से गाड़ी खरीद ली नहीं, उस पे उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया अपने नाम से, बोनट खोल के देखना मैन्युफैक्चरिंग का नाम सनातनी निकलेगा उसमें से, तो राष्ट्र रहेगा आने वाले 50 साल में पूरा विश्व सनातनी हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये की बात करिए, ये बुद्ध एक मिनट, ये बुद्ध की तरफ जाना चाहते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया कि तुम मूर्तियों को तोड़ो। जो जितने भी दलित इस वक्त तोड़ के हिंदुओं का भगवानों का अपमान करके बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, बुद्ध ने कभी सिखाया? आज तक बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया। बुद्ध भी पहले सनातनी थे। ये क्यों नहीं तोड़ा? अरे बड़े क्या बात कर रहे हो आप उसमें आंखों पे अगर आपने यहाँ चश्मा लगा रखा है तो आपको कुछ गलत ही दिखाई देगा। जितने भी दलित इस वक्त बुद्ध की तरफ जा रहे हैं वो हिंदू भगवानों का अपमान करके जा रहे हैं। आपने वहां की एक शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? बुद्ध ने शांति का प्रतीक है। बुद्ध की कंपेयर मत कीजिए। मैं बोलना चाहूंगा, देखिए ये देश सबका देश है, हिंदू का भी है, मुस्लिम है और सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे हैं। किसी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। भैया से पूछना चाहेंगे किसने कहा था? भैया देखिए एक चीज समझो, वो मोहम्मद इकबाल थे, वो मुसलमान थे। ऐसा कुछ नहीं कि हम किसका एजेंडा ही चलता है। एजेंडा इस देश में आज तक एजेंडा पे ही काम चल रहा था और हम लोग वो एजेंडा समझ ही नहीं पा रहे थे। इस देश को ना गजबाए हिंद करने का एजेंडा चल रहा था। मैं कह रहा हूँ बुद्ध की बात करते हैं, ठीक है, सुनो मेरी बात, बुद्ध की बात करते हैं। भाई बुद्ध की बात ईरान में कहाँ चलेगी? सीरिया में कहाँ चलेगी? इतनी बड़ी बड़ी बुद्ध जी की वो तोड़ दी इन्होंने, गोला बम लगा के, वहां पर मुंह बंद हो गया। आज भारत में बुद्ध की बात कर रहे हैं कुछ जय भीम मैं भीम वाले राजनीतिक नेता, चंद्रशेखर भीम, वो रावण पावड़ क्या नाम है उसका, वो देश की बेटी को हमारे देश में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे न्याय दिला रहा था। देश की बेटी को साक्षी का वहां पर मर्डर हो जाता है, उसके लिए चुप्पी साधते हैं सारे। ये कौन से वाले भाई, कौन से अम्बेडकरवादी हो, कौन से बुद्ध वाले हो भाई आप लोग? बुद्ध को हम भी मानते हैं और तुम्हारे से ज्यादा अम्बेडकर साहब को मानते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता को इनके नैरेटिव में अब दोबारा कभी फंसना नहीं है। ये केवल बार बार फ्रेम बना करके आते। समझे पहली बात, जो जय भीम मैं भीम के नारे लगाते हैं, समझो उनके पास 100 गज का मकान नहीं है, लेकिन भाई साहब बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी में सिक्योरिटी के साथ घूम रहे। पेड वर्कर है सारे के सारे, पेड वर्कर सारा। भाई साहब अरब कंट्री से फंडिंग आ रही है उनको, अरब कंट्री से। तुम केवल एक देश में एजेंडा चलाओ। ये देश जब सनातन की तरफ बढ़ने लगा, जब ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने लगा, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दोबारा जाग चुके हैं। 2024 के बाद बारिश की पानी से नाले बहाने का काम इस देश की जनता ही करेंगी और हमारे ऐसे भाई भी करेंगे जो देश, ये भाई पता क्यों देश के आज जय भीम मैं भीम बोला जाता है, जय भीम मैं भीम बोला जाता है। अंबेडकर साहब का बताओ, एक सेकंड मैम, एक और बताओ, अंबेडकर जयंती आई थी, कितनी मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अंबेडकर साहब का नाम लिया और अंबेडकर साहब कितनी मस्जिद और कितने मदरसों में सम्मानित करा। और मैं विजय हिंदू फरीदाबाद के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर 100 से ज्यादा मंदिरों पे अंबेडकर साहब को सम्मानित करा है। ये जय भीम मैं भीम के नारे लगाते हैं और आज ये जय भीम वाले मीम वालों के संग फंस गए। इनकी बो रेट भी आ रही है, बो रेट बनाएंगे मीम वाले, इनको बाद में पता लगेगा। देखिए ऐसा है, कई मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी देश के लिए और मैं एक हिंदू हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम बोल रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ और ये देश सबका देश है। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे, मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि इस देश को मत बांटिएगा, ये देश सबका है, किसी का देश सबका। हिंदू बने, हिंदू राष्ट्र हो, कोई मुझे ऐतराज नहीं है, हिंदू राष्ट्र में सब बने, लेकिन सब अच्छे हैं। मैम ये भाई बोल के चले गए, ठीक है। मैं एक बार बता रहा हूँ, मेरे देश के अंदर ना मुसलमान और हिंदू साथ लड़े थे जब अंग्रेजों को भगाया गया था।
ठीक है, लेकिन वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, वो देश के ना टुकड़े करवाने के लिए पाकिस्तान के लिए लड़े थे। और अंबेडकर साहब खुद अपनी बुक पे, भाई गूगल पे सर्च कर लेना, अंबेडकर साहब खुद लिख के गए, जब तक इस देश के अंदर मुसलमान रहेगा ना, भारत में पाकिस्तान बनने के बाद, इस देश में हिंसा कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसे लड़ते रहेंगे, लेकिन इस देश में हिंदू खत्म हो जाएगा। और ये कुछ भी मंदिर बोध अभी कर रहे हैं, ये 50 साल बाद इनका सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, ये बरगल आ रहे हैं, केवल ये दलित शूद्र करके बरगल आ रहे हैं हमारे भाइयों को। और हमारे भाई भी जाग रहे, फरीदाबाद के अंदर 350 लोगों ने जूते मार मार के भगाया इन लोगों को। बीजेपी के विपक्ष का ये कहना है कि 2014 से पहले हिंदू तो खतरे में नहीं था, 14 के बाद कैसे खतरे में आ गया? तो मैं भी वही बात बोलना चाह रहा हूँ, जिन मुसलमानों को जिन मुसलमान, अरे भाई एक मिनट, जिन मेरे देश के, मैं भी बोलना चाहता हूँ, 2014 से पहले कहते थे हम अल्लाह के सिवा नहीं डरते किसी से, तो ये 2014 के बाद जब हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ गई है इस देश के अंदर और डिमांड 80% बढ़ गई है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र से कैसे घबरा गए? अल्लाह से डरने वाले कहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते, क्यों ये घबरा रहे हैं? सबके पीछे एक फ्रेम बना के काम करा जाता है और आगे वाले बंदों को कुछ पता ही नहीं होता है। 2014 के बाद इस हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जाग रहा है, मुसलमान भी जाग रहा है। ये जो है ना, ये फतवे वाले मौलाना इनके घर में बुलडोजर से चलने लगा ना, तो इनके ही फतवे निकलना बंद हो गए। ये नंगे भूखे पहले बोलते रहे 80 लाख का फतवा, 100 लाख का फतवा, तुम्हारे बाप के पास पैसा कहाँ से आ रहा था भाई? अरब कंट्री सारा बंद कर दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था कि जब हमारे देश पे कोई आपदा आएगा ना, तो हमारे देश के मुसलमान हमारे देश के साथ खड़ा नहीं उतरेगा। ये इनको पता होना चाहिए, जो जय भीम कहते हैं ना नारा। और बौद्ध जी बिहार में ही उसका था, और बौद्ध जी कभी नहीं बोला कि हिंदू धर्म बौद्ध के नहीं है, वो भी बोला हिंदू धर्म में हमारे ही धर्म है, हिंदू। ठीक है, सबसे पहली बात वो जो आज जय भीम का नारा लगाते जाता है ना, वहाँ पे क्या नाम है, किसान आंदोलन में, वही चंद्रशेखर रावण बोला जमींदारी खत्म होना चाहिए, चंद्रशेखर रावण बोला बिजनेस खानदानी प्रॉपर्टी खत्म होना चाहिए। और वही जमींदार राकेश डकैत के साथ खड़ा है, वही बिजनेस में साथ खड़ा है। उसको सिर्फ बिजनेस, उसको अपना फायदा चाहिए, अपने समाज का फायदा नहीं चाहिए। उसको सिर्फ अपना, जो हमें 2-4-10 लाख रुपए दे दे। हिंदू खतरा, पता है हिंदू खतरा, हिंदू खतरा तब था, हिंदू खतरा को उस समय मीडिया को आवाज दबा गया था। लोग कह रहे मीडिया आज गोदी मीडिया है, मीडिया उस समय गोदी मीडिया, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, बोलता था ना घर से उठा लिया जाता था। उस समय किसी को न्यूज निकलता ही नहीं था। इनको पता होना चाहिए, बिहार में 10,000 दलित को कटवा दिया लालू प्रसाद, 10,000 दलित को, दलित के नेता होगा 10 दलित को कटवा दिया। दलित का नेता मायावती को मुलायम सिंह ने गेस्ट हाउस कान में खींच करके लाया, सूट फाड़ दिया। 25 साल का मायावती थी। जो आज जय भीम नारा लगा रहा है ना, जो जय भीम नारा लगा रहा है मैडम, वो दलित मायावती थी। 64 विधायक के साथ में लखनऊ गेस्ट हाउस से बैठी हुई थी और सपोर्ट नहीं किया मुलायम सिंह को। मायावती गया सूट सहित बाहर खींच के लाया, और यही बीजेपी के विधायक ने उसके बेचारे को, त्रिवेदी जी थी जो उसको मायावती बचाया। जो जय भीम का नारा लगा रहे हैं उसको शर्म होना चाहिए। दलित को घसीट के मायावती निकाल के बाहर सूट फाड़ दिया था। और आज कह रहे गोदी मीडिया तब था, लोकतंत्र का हत्या तब हो रहा था जब आवाज बाहर नहीं निकलने दे रहा था। आज नहीं हो रहा है। आज तुम रोड पर सड़क पर मोदी जी को माँ के बारे में शब्द बोलते हो, प्रधानमंत्री जी है यार, वो तुम्हारे बाप के बारे में शब्द बोलेगा, तुम्हें शर्म आना चाहिए इस बात को। मैडम देखो, ऐसा मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि देश आगे बढ़े और देश के हर धर्म और हर समाज के लोग साथ मिलकर चलें, लोगों को रोज़गार मिले और लोगों को महंगाई से राहत मिले, देश का विकास हो, देश का हर एक व्यक्ति खुश हो। देश के सत्ता पे जो भी बैठे वो देश के जनता के बारे में सोचे, कुछ अच्छा करे। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो चंद्रशेखर के बारे में बात कर रहे हों या मायावती के बारे में बात कर रहे हों, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ना ही मैं उनके उससे बिलोंग करता हूँ। और रही बात जय भीम की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश को इतना प्यारा संविधान दे के गए हैं, उनको भी जातियों के आधार पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। तो हम नहीं, मैं किस जाति से हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कोई भीमराव अंबेडकर जी को याद करे, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, तो उनको सम्मान दे और जय भीम कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को इतना प्यारा संविधान दिया है। बस एक सेकंड और रही बात बौद्ध जी की, तो बौद्ध जी के जो इतने लोग खड़े हैं उनके बारे में जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन आंखें खुल जाएंगी। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ
अब जा कहाँ रहे हो, सुन तो लीजिए बात। अब आप देखिए ये लोग बोल के दुनिया सुन रही है मैम, इनको भी सुनना चाहिए क्योंकि इतने बड़े भाषण देखे गए। ये संविधान का सब पालन करते हैं, देश पूरा पालन करता है। हम अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का ही पालन करते हैं, लेकिन कुछ कथाकथित लोग जो अभी बोल के गए ना, ये लोग नहीं करवाना चाहते पालन। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 44 में इस चीज़ का जिक्र किया है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए देश में, पूरे देश को एक कानून मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग वो यूसीसी से इन्हें दिक्कत है, कहते हैं किसी समुदाय विशेष पे खतरा आ जाएगा। भाई क्यों आ जाएगा खतरा? अगर देश एक है, झंडा अपने देश का एक है, अपने देश का प्रधान एक है, तो अपने देश का कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए? आज देखोगे आप, हिंदू मैरिज एक्ट है 1956, उसके तहत हिंदू, सिख, जैन ये 3 समुदाय उस एक्ट का पालन करते हैं, जिसमें अगर हमारी बहन बेटियां 18 साल की उम्र से कम की हम शादी नहीं कर सकते, इसमें उस चीज़ का उल्लेख है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। अगर 3 समुदाय के लोग हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करते हैं, तो एक समुदाय विशेष के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट क्यों है? और देश में वक्फ बोर्ड क्यों है? जब देश एक है, कानून एक है। आज आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा वक्फ बोर्ड है। आप जाओगे ना, अगर वक्फ बोर्ड आके कहीं झंडा गाड़ दिया आपकी जमीन पे, तो वो जमीन उसी की है, आपको जाके FIR करनी पड़ेगी, वो भी वक्फ बोर्ड के न्यायालय में। और उसकी कोर्ट अदालत कहाँ बैठती पता है? लखनऊ में। और उसी के जज होते हैं, उसी के वकील, और उसी के जज भी होते हैं, और फैसला भी वही सुनाएगी। मतलब आज वक्फ बोर्ड ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट रेलवे के बाद सबसे ज्यादा उसकी जगह है। तो आप भाई साहब एक आदमी को इतनी ताकत दे दिए, और एक लोग को कहते हो कि आप भाई साहब आपका कुछ नहीं है, और उस समुदाय विशेष को कहते हो कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार उसका है। ऐसा दोहरी नीति क्यों? और आप कह रही हो कि 2014 के पहले खतरे में नहीं थे, अब खतरे में आ गए। मैं नहीं कह रही, प्रवक्ता कहते हैं। प्रवक्ता बताइए, खतरे में कैसे नहीं आए हम? खतरे में तो थे ही हम लोग। कैसे? खतरे में ऐसे थे कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड तो धीरे धीरे जमीन कब्जिया लेगा, एक दिन कहीं भी जमीन कब्जा कर सकता है। भाई हम कहाँ कहाँ जाके लड़ेगा सिंगल आदमी, क्योंकि वो एक बड़ी बड़ी संस्था है। वो वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ी चीज है, हस्ती है, इस समय देश में बहुत पावर है। अगर उसको तुमने इतनी पावर दे दी, ऐसा क्यों? और आप कहते हो वो अल्पसंख्यक हैं। भाई साहब किसी देश में चले जाओ, 2% लोग को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, और इनकी संख्या 30 करोड़ है। आप अल्पसंख्यक कर रहे हो। और यही चीज मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में ईसाइयों की संख्या आज ज्यादा हो गई, उनको वहाँ पे आरक्षण मिलता है, हिंदू समुदाय को नहीं मिलता। आज हिंदू समुदाय के लोग ने कहा कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए मणिपुर में, तो इसलिए ईसाइयों ने उन्हें भगाने का प्रयास किया मणिपुर में। जल क्यों रहा मणिपुर? सबसे बड़ा कारण ये है। तो आप एक समुदाय को, एक धर्म, प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता मणिपुर पे बोलने का? मणिपुर पे गृह मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये लोग तो पिकनिक मना रहे थे पटना में कि चुनाव कैसे, मोदी को कैसे हराएंगे। अगर इतना ही प्यार था मणिपुर के लिए, तो आके सर्वदलीय बैठक में शामिल होते। क्या आपका हक नहीं है? क्या आपको जनता ने सांसद नहीं बनाया? क्या सारा काम मोदी करेगा? मोदी ही मीटिंग करेगी, आप लोगों का कोई हक नहीं है। यही दोहरी नीति, यही आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली देते, सेना से सवाल पूछते, चुनाव आयोग को कहते कि चुनाव आयोग बिक गया है। ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? इन लोगों ने आज ऐसा, भाई साहब देश को इन्होंने उस हालात, मगर मैं बोल रहा हूं, अगर अब भी कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस इतना जरूर करेगी, अब की आ गई ना, ये कभी भी आ गई, वो देश को तबाह करके मानेगी, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, देश की जनता अब नहीं भूलेगी। मतलब अब आप कह रहे हैं 24 में कांग्रेस आने वाली? कांग्रेस अगर आ गई तो देश को तबाह कर देगी, जनता भूल के भी नहीं देगी वोट कांग्रेस को। मोदी जी के आगे कौन सा चेहरा खड़ा है? कोई नहीं है। मोदी के आगे मोदी ही है। मोदी को मोदी ही हरा सकता है, और कोई हराने वाला आज तक हुआ ही नहीं है। और आज से नहीं बोल रहा हूं मैं, गुजरात में जब से इलेक्शन लड़ रहा है वो व्यक्ति, भाई साहब एक भी इलेक्शन हारा हो, एक भी इलेक्शन, तो आप मुझे बता दीजिए।